दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट मिनट की। अगर आप इसमें ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपकी अर्निंग ज्वाइन कैसे करें, इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ ही इसमें ड्यूटी कितने घंटे होगी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अर्निंग के बारे में। मतलब अगर आप काम करते हो तो कितना अर्निंग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बेस फेयर जो रखा गया है वो 15 रुपए का रखा गया है। मतलब आपको ऑर्डर अगर मिलता है, मान लीजिए आपने एक ऑर्डर लिया और 200-300 मीटर पे ले जाके छोड़ दिए तो भी आपको 15 रुपए मिल जाएंगे, या फिर आप स्टोर के बाहर भी रख देंगे तो भी आपको 15 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत दूर जाना जरूरी नहीं है। अगर ले लिया आपने ऑर्डर तो आपको 15 रुपए मिलेंगे। उसके बाद जब आगे जाते हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हार्डली इसमें 5 किलोमीटर तक भेजता है। और ऐसा हर बार नहीं होगा, वो कभी कभी होगा। जो भी रिसर्च में मुझे पता चला है, जो मैंने पता किया है, जानकारी इकट्ठा की है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैंने दिल्ली में पता किया है, तो हर इलाके का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक भेजते हैं और कम से कम 3 किलोमीटर, ठीक है। तो मोस्टली इसको 10 मिनट में पहुंचाना होता है। फ्लिपकार्ट 11 मिनट डिलीवरी आपने जैसे सुना होगा, तो इसमें मोस्टली मोस्टली 11 मिनट में पहुंचाना होता है, तो आपको 2 से 3 किलोमीटर का ही देगा। और इसमें जो आप जब जो 15 रुपए आपका जो बेस फेयर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप किलोमीटर पे एक्स्ट्रा में जाएंगे, जैसे कि आप मान लीजिए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, तो 15 रुपया वो और 5 रुपए ये 20 रुपए आपको मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 5 रुपये 5 रुपये पर किलोमीटर का 5 रुपए करके इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो 10 रुपए ये हो गए और 15 ये 25 रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 2 किलोमीटर आपका वापस आना भी है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर तो हमेशा लोग आते आते हैं, तो रिटर्निंग का इसमें कोई पैसा नहीं है, जैसा कि रिसर्च के द्वारा पता किया गया है, ठीक है। मतलब जो मुझे जानकारी इकट्ठा होगी कि आप 2 किलोमीटर से जब वापस आओगे तो उसका पैसा नहीं है, वो 25 रुपये ही मिलेंगे। मतलब 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना। अगर इनकेस आप 3 किलोमीटर जाते हो तो 2 किलोमीटर के बाद ये 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देता है। तो 2 किलोमीटर का आपको 10 रुपये ही मिलेगा, प्लस 1 किलोमीटर का 8 रुपये मिलेगा, तो 18 रुपये वो और 15 ये। तो टोटल कितना हो गए? 8 5 13 33 रुपीज के आसपास हो जाता है। 30 रुपए से आप 51 रुपए तक आप कमा सकते हो इसमें। 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के अंदर आप डिलीवरी करते हो। लेकिन जब आप 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 किलोमीटर आपको वापस भी आना होगा, ठीक है। इसमें अभी ज्यादा पैसा इसलिए मिल रहा है, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ब्लिंकिट और जेप्टो है तो ज्यादा ही पैसा मिल रहा है। तो इसमें अब ज्यादा पैसा इस हिसाब से मिल रहा है क्योंकि ये अभी नया नया है और इसको डिलीवरी बॉय चाहिए, और इसमें इनका नया नया काम बढ़ रहा है, तो कस्टमर लोग जिस हिसाब से इसमें कर रहे हैं, तो डिलीवरी बॉय को लुभाने के हिसाब से इसमें पैसा रखा हुआ है। धीरे धीरे जैसे सभी कंपनियां पैसा कम कर देती हैं, वैसे ये भी कम कर देगा जब इसके पास डिलीवरी बॉय आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसमें बात कर लेते हैं, ये तो पर ऑर्डर के हिसाब से बात है। अगर आप इसमें मान लो कि 8 घंटे या 9 घंटे करते हो तो कितनी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें बता दूं कि इसमें आपको बाइक से ही डिलीवरी होगा, या तो आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक हो या फिर आपके पास पेट्रोल वाली बाइक हो। साइकिल से अभी डिलीवरी नहीं ले रहा है क्योंकि साइकिल इसको जल्दी पहुंचाना है 11 12 मिनट में, तो साइकिल से अभी नहीं ले रहा। आने वाले वक्त में शायद साइकिल से डिलीवरी हो जाए, ज्वाइनिंग ले ले, लेकिन अभी ये बाइक वाले को ही ले रहा है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप पेट्रोल वाली यूज कर सकते हैं, नहीं है तो ईवी यूज कर लीजिए, जो 25 से 30 किलोमीटर वाली जो स्पीड में चलती है वो वाली भी आप यूज कर सकते हैं। तो बिना लाइसेंस के भी आप इसमें ज्वाइनिंग कर पाएंगे। ज्वाइनिंग का आगे प्रोसेस मैं बता दूंगा, पहले आप अर्निंग समझ लीजिए। तो इसमें आप दिन का अर्निंग कितना कमा लेंगे, इसमें अगर आप मान लीजिए कि धीरे धीरे करते हैं और दिन में अगर आप 15 से 20 ऑर्डर कर देते हैं, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो समझेंगे कि मान लीजिए 25 रुपये पकड़ लीजिए एक ऑर्डर। 2 ही किलोमीटर आपको जाना है, 2 किलोमीटर वापस आना है। अगर आप 25 रुपये ही पकड़ लेते हैं तो 25 × 20 हो जाता है 450। 20 × 20 400, ठीक है। और उसके बाद 5 रुपए के हिसाब से 5 20 20 20 पंचे 100, 500 रुपए, सॉरी। तो 25 × 20 500 रुपए आपके हो जाएंगे। तो 500 रुपए अगर आप अर्निंग करते हो तो इसमें कुछ डेली इंसेंटिव भी मिलता है। जैसे कि मैंने इस बुक में लिख के रखा था जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो इसमें बताया कि आप 200 रुपए का अगर ऑर्डर करते हो तो 80 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये डेली इंसेंटिव में आता है। वीकली इंसेंटिव अभी है, बाकी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप 10 ऑर्डर कर लेते हो 25 25 रुपए का, तो 250 तो ऐसे ही हो गए, तो 80 रुपए आपका ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप उसी में 250 से 300 का ऑर्डर कर लेते हो, मतलब पूरे दिन में 300 का आपने ऑर्डर कर लिया, तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा 140 रुपए। ये डेली में है, मतलब आपने 300 का ये ऑर्डर किया और 140 रुपए एक्स्ट्रा मिला के अगर आप करते हो तो हो गए आपके
₹440 दिन की कमाई हो गई, ठीक है। अगर आप 400 का कर लेते हो तो ₹200 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 500 का कर लेते हो तो 250, 600 का कर लेते हो तो 350, ठीक है। इसी तरह अगर आप दिन भर में काम करके एकदम मेहनत से 25-30 ऑर्डर कर लेते हो, 20-25 जैसा भी आप, मेरे को उतना कैलकुलेशन नहीं है, तो अगर आप ₹800 का ऑर्डर कर लेते हो तो ₹550 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एक, अगर आप किसी को भी काम करने जाते हुए देखोगे तो मान लो कि ₹800 तो उसको कमाना ही है, 500 भी कमा सकते हैं। अगर आप 500 कमाते हो तो ₹280, दो ₹250 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 500 ये और 250 ये, ₹750 तो आपको हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पेट्रोल और इंसेंटिव वगैरह जो है, पेट्रोल जो है वो यही वाला है, ठीक है। पेट्रोल आपका इसमें काटना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 800 दिन का कमाते हो और ₹550 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो 8 और 5 1300 हो गए, प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा आपका पेट्रोल। तो अगर आप 800 कमाने जाओगे तो मिनिमम आपको 200 या 300 का पेट्रोल जाता ही है, क्योंकि ₹100 का पेट्रोल भी आजकल 1 लीटर आता नहीं, तो 300 तो वो चले जाएंगे। तो मतलब जो ₹1300 जो बन रहे हैं वो ₹300 ये निकाल दो, ₹1000 आपके बच जाएंगे रोज के। लेकिन आपको कम से कम इस ₹800 को कमाने के लिए आपको दिन भर में 8 से 9 घंटा इसमें ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। मतलब इसमें एक लॉग इन रहना पड़ता है, 8 से 9 घंटा आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। और इसमें ड्यूटी का ये है कि इसमें मतलब डिलीवरी का ये है कि अब ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम पहले से ही करो, और पार्ट टाइम में आपने जितना टाइम सेलेक्ट किया है उस टाइम में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब मेरे को करने का मन नहीं है तो ऑफ करके चला जाता हूँ, ऐसा वाला नहीं। क्योंकि स्टोर मैनेजर जो है वहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, जब आपकी आईडी बनेगी, आईडी तो ऐसे पहले क्या स्टोर पे जाके बन जाता था, अब जैसे आईडी अभी है ऑनलाइन में बनता है, ऑनलाइन में ही जब आप ऑनलाइन में पूरा प्रोसेस कर लोगे तब आपको स्टोर में जाना पड़ेगा, जो भी आपका नियरेस्ट स्टोर होगा वहां पे जब जाओगे तो स्टोर मैनेजर आपको बता देगा कि आपको 8 घंटे कंपलसरी करना ही करना है। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो पहले आपको बताना होगा, या फिर आप उस दिन का गिग बुक ना कीजिए, ठीक है। अगर आप गिग बुक कर लेते हैं तो आपको 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। हाँ, इन केस कभी इमरजेंसी हो गई कि भाई मेरे को 4 घंटे में वापस जाना है, तो आपको वो स्टोर मैनेजर को बोलना होगा, ठीक है। तो अभी तक मुझे जो पता चला है वो पता चला है कि इसमें आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी के काम के हिसाब से जब मर्जी तब उठ के चला गया, जब मर्जी तब आ गए, वैसा वाला नहीं है। इसमें अगर आपने गिग बुक कर लिया है तो आपको उस टाइम से लेके उस टाइम तक काम करना होगा। पहले कैसा था, ब्लिंकिट ज़ेप्टो में क्या होता था कि गिग बुक कर लिया तो भी नहीं गया तो भी कुछ चिल्लाते उलाते नहीं थे। लेकिन आजकल ब्लिंकिट वगैरह में भी चिल्लम चिल्ली होने लगी है। तो इसमें पहले से ही वो रूल बनाया गया है कि अगर आपने जितना देर का गिग बुक किया है वो गिग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको 800 कमाने हैं तो 8 से 9 घंटा आपको लॉग इन रहना पड़ेगा, 8 से 9 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको ₹800 ये और ₹550 इंसेंटिव। इसमें वीकली इंसेंटिव भी है। अगर आप मान लो कि ऑर्डर टारगेट पूरा कर लेते हो, जैसे कि अब मान लो कि पूरे हफ्ते में आपने 60 ऑर्डर कर लिए तो आपको ₹350 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ₹800 दिन का तो मिल रहा है, वो तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, ₹350 भी वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपके ऑर्डर टारगेट पूरा करने के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर आप दिन भर में 15 भी ऑर्डर करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे तो 15 से ज़्यादा भी कर देंगे, लेकिन अगर आप 15 ऑर्डर पर करते हैं, पर डे करते हैं, तो 15 सतह हो गया 105, यानी कि 7 दिन में आप 105 110 ऑर्डर तक आप कर दोगे, ऑर्डर टारगेट कर दोगे। तो अगर आप 100 कर देते हो तो ₹1200 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता दूं कि मान लो कि आपने डेली ₹800 अर्निंग कर ली और ₹550 ये मिल गया, तो ₹1350 तो आपके रोज के ये हो गए। तो 1350 और इंटू आप इसमें मान लो कि 7 दिन करते हो या 6 दिन करते हो, चलो 7 दिन 6 दिन का पकड़ते हैं, एक दिन छुट्टी चाहिए होता है, तो ठीक है। तो 13 छक्के होता है 78, मतलब 7,800 तो आपको ऐसे ही बन गए, प्लस ₹50 करके 6 300 ये ₹8,100 आप अर्निंग कर पाओगे हफ्ते का, अगर आप डेली ₹800 का ऑर्डर करते हो तो उसमें आपके फिर से ₹1200 जो वीकली इंसेंटिव है वो भी जुड़ जाता है। तो 1200 ये हो गए, तो इसमें हो जाता है ₹9,300 आप हफ्ते का अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो कंपनी अभी बोलती है कि आप 15 से ₹60,000 तक अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑर्डर के ऊपर है, आपको 15,000 भी कमा सकते हो, 60,000 तो इसमें नहीं लग रहा है मुझे अभी तक। अगर 10,000 हफ्ते का पकड़ोगे तो भी आप ₹40,000 ही हफ्ते जा पाओगे, उसमें आपका पेट्रोल वगैरह निकालना पड़ेगा। तो 9,300 का जो हफ्ते का अर्निंग है, इसमें से अगर आप 300 का पेट्रोल रोज पकड़ते हो तो 3 सत्ते 21, 2100 का पेट्रोल आपका चला जाता है, ठीक है। तो बचता है इसमें 7,000 कुछ रुपया, ठीक है।
तो 7,100-200 रुपये आपका बचेगा। तो ये आपकी अर्निंग हो गई। इस हिसाब से अगर आप महीने का कैलकुलेट करोगे तो 7 चौका 28, मतलब 28 से 30,000 रुपये आप अर्न कर पाओगे। लेकिन ये मेरा कैलकुलेशन है, आपके ऑर्डर का कैलकुलेशन नहीं किया कि हाँ आपने इधर ऑर्डर कर लिया। आपका कैपेबिलिटी मैं नहीं जानता, ठीक है। जैसे मैं कितना ऑर्डर कर पाऊंगा ये आप नहीं जानते। मान लीजिए मैं जाता भी हूँ तो मैं बोल दूंगा 20 कर लूंगा, लेकिन आपको क्या पता है कि मैं 20 कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बोलने के लिए आसान है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि कितने ऑर्डर होंगे और कितना बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है। हाँ, वेकेशन वगैरह है, जैसे कि छुट्टी उट्टी का दिन है, जैसे अभी क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह आ रहा है, तो उस दिन लोग ज्यादा ऑर्डर करते हैं। तो उस दिन हो सकता है आप 800 क्या 1,000-1,200 भी कमा लो, या फिर कम कमाओ। तो ऐसा हर दिन नहीं होगा, क्योंकि ये डिलीवरी सिस्टम सब जब कस्टमर के ऊपर है। आपको ऐसा नहीं कि बैठ के तो पैसा मिलेगा नहीं, जब ऑर्डर आएंगे तभी पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से आप वो भी सोचिए, ठीक है। मेरी बातों में सिर्फ मैंने एक रफली कैलकुलेशन किया है। ऐसा ना हो कि कल को आप चले जाओ बोले भैया आपने बोला था कि मैं 9,000 कमा लूंगा हफ्ते का, तो आप चले जाओ। मैं आपको इसमें ज्वाइन करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मुझे फ्लिपकार्ट वालों ने पैसा दिया है ये सब बात बताने में, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी फ्लिपकार्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें ज्वाइनिंग कैसा होगा। ज्वाइनिंग के लिए आपके लगेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास पेट्रोल वाली बाइक है तो आरसी या फिर लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस लगता है। लाइसेंस है तो, अगर नहीं है तो आपको ईवी का बिल लगेगा। बिल आप बनवा सकते हो अगर आपके पास बिल पड़ा है तो, नहीं तो गूगल से वगैरह पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है तो ईवी का भी कर सकते हो, जो बिना लाइसेंस वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है ना, वो ऐसा भी आप लेके कर सकते हो, लेकिन साइकिल से नहीं है। अब आ जाता है कि इसमें आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट बता दिया मैंने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक पासबुक, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ईवी का बिल लगेगा। अब आपको ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा, ठीक है। फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा जो है, आप उसमें जब लॉगिन करके आईडी बना लेंगे, जब वो लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक आईडी दिया जाएगा। आईडी बना आपको मिल जाएगी एक आईडी। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। उसी में जब आपको प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसी समय आपको एक डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, सीपिंग ऑनबोर्डिंग करके, ठीक है। सीपिंग ऑनबोर्डिंग करके एक ऑप्शन ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा को आप वैसे ही रहने दीजिए। सीपिंग ऑनबोर्डिंग करके एक ऐप आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। जब आप उसमें आईडी, जो आईडी दिया रहेगा, वो आईडी जब आप उसमें डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका स्टोर का पूरा लोकेशन दिखा देगा, और आपकी आईडी शुरू होने में करीबन 1 से 2 दिन लगेगा। जो भी आपका नियरेस्ट स्टोर होगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे काम करते वक्त, वहां पे जाके आप अपना दिखाएंगे, स्टोर मैनेजर को दिखाएंगे, तो वो आपका आईडी प्रोसेस कर देगा, और 1 से 2 दिन में आपकी आईडी चालू हो जाएगी, फिर आप ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो 2-4 लड़के जो थे उनसे जब मैंने बात की तो वो बोल रहे हैं अभी अच्छा खासा ऑर्डर है, और इसमें ऑनलाइन ही ऑर्डर ज्वाइनिंग हो रहा है, तो आप अभी करेंगे तो अच्छा पैसे अर्न कर पाएंगे, ठीक है। कर पाएंगे, करेंगे ही करेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बात को आप जरा नोटिस कीजिए, करेंगे ही ये अलग चीज हो गई, कर पाएंगे ये अलग चीज है। तो मैं भी आपको एक अनुमानित बोल रहा हूँ कि आप इतने अर्न कर पाएंगे। अब मैं बोल दूं कि आप कमा ही लोगे 50,000, तो पता चला जो 30,000 सैलरी वाले हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन के तहत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपकी जिंदगी का फैसला आपको ही, आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, आपको करना है कि नहीं करना है। मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आपको इसमें अच्छा बुरा ये सब बता रहा हूँ। बुरा देखिए, इसमें ये लगा, बुरा चीजें अगर फ्लिपकार्ट में आप देखोगे, फ्लिपकार्ट मिनट में, तो मुझे ये लगा कि इसमें आपको कंटिन्यू 8 घंटे अगर आपको करना ही करना है, पार्ट टाइम में जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें करना ही करना है। आपने गिग बुक कर ली तो गिग कंप्लीट करना ही करना है, नहीं तो आपको पहले से ही गिग बुक नहीं करना है। ये चीज मुझे बेकार लगा, क्योंकि स्विगी जोमेटो में ऐसा नहीं है, अगर आप बिग बुक कर लिए और नहीं भी गए तो भी आपका कुछ होता नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए कटते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्योंकि इसमें सब सारा खेल स्टोर मैनेजर का है। ये जो ग्रोसरी डिलीवरी वगैरह है, तो इसमें यही एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बाकी इसमें अर्निंग के हिसाब से ब्लिंकिट से भी मुझे अच्छी अर्निंग दिख रही है। ब्लिंकिट में भी आप हफ्ते में करोगे तो 6,000 से 600 रुपये मिलेंगे। हालांकि अभी तक मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया है, ना ही मैं पर्सनली किसी फ्लिपकार्ट मिनट के बॉय को जानता हूँ कि मैं उसकी अर्निंग चेक करके आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करूँ। लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये सब रिसर्च कर लूंगा, तो एक बार और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फ्लिपकार्ट
वर्सेस फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट में कौन सा अच्छा है इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ज्वाइनिंग करने का इसमें आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ता हूँ मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी नहीं है भाई कि बोलूंगा आ जाओ आ जाओ। ठीक है, और ना ही मुझे कोई पैसे मिल रहा है कि मैं आपको लुभाऊं कि यार मेरे पैसे कैसे कमाए होंगे अगर मैं इसे ज्वाइनिंग करने नहीं बोलूँ तो। इसीलिए ज्वाइनिंग करने का जो डिसीजन है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी कुछ रहा इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।